अलग अलग महामारी और बीमारियों की कहर से जूझ रही दुनिया के लिए बर्ड फ्लू को लेकर एक और डराने वाली खबर सामने आई है। डॉल्फिन और पोर्पोइज जैसे समुद्री स्तनधारी जीवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं पीसीएस नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू क्या होता है, यह किससे होता है, यह इंसानों में कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज की व्यवस्था क्या है तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखते चलेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो बीते कुछ समय से अलग अलग महामारी और बीमारियों की कहर से जूझ रही दुनिया के लिए बर्ड फ्लू को लेकर एक और डराने वाली खबर सामने आई है। डॉल्फिन और पोर्पोइज में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि फ्लोरिडा की एक नहर में मृत पाई गई एक बॉटल नोज डॉल्फिन में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे एक सप्ताह पहले स्वीडन में पोर्पोइज में भी इस तरह के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। स्वीडिश अधिकारियों ने सूचना दी थी कि पोर्पोइज में भी उसी प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया था। अब समझते हैं कि यह फैलता कैसे है। तो बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और मानव में भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। अब देखते हैं कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं इंसानों की। तो इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था। 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 60% लोगों की मौत हो गई थी। यह बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार या आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होता है। H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में यह तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली मां या घर के किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। अब बर्ड फ्लू के लक्षण को समझते हैं। तो बुखार आना, बेचैनी होना, शरीर में दर्द होना, सर्दी और गले में खराश होने जैसी समस्याएं बर्ड फ्लू के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कई बार पेट में दर्द की समस्या, सीने में दर्द और पेट संबंधी समस्याएं जैसे दस्त की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं समझ आती हैं तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसी समस्या के पीछे का कारण बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू के इलाज की। तो अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 24 घंटों के भीतर इसकी दवाएं लेनी जरूरी होती है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएं ली जाने की सलाह दी जाती है, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण ना हो। अब देखते हैं कि यह मामला अभी चर्चा में क्यों है। तो उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय पक्षियों के बीच एवियन फ्लू व्यापक रूप से फैल गया है। वायरस के इस संक्रमण ने प्रजातियों की व्यापक श्रेणी को प्रभावित किया है।
हालांकि अभी तक समुद्री स्तनधारियों के एक समूह जिसमें डॉल्फिन, पोर्पोइज और व्हेल शामिल हैं, में केवल 2 मामलों की ही अब तक पुष्टि हुई है। मगर इन 2 मामलों ने ही वैज्ञानिकों को शोध करने पर मजबूर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेमिन्स में सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के एक इन्फ्लुएंजा वायरलोलॉजिस्ट रिचर्ड बेबी की बात माने तो अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि यह वायरस आमतौर पर समुद्री स्तनधारी जीवों को भी संक्रमित करता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से ये 2 अलग अलग महाद्वीपों पर 2 अलग अलग प्रजातियों में इसकी पुष्टि हुई है, उससे पता चलता है कि निश्चित रूप से इसके अन्य मामले भी होंगे। डॉक्टर बेबी ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर हमारी सर्विलांस एक्टिविटी इस तरह की केवल 2 घटनाओं के लिए कभी भी संवेदनशील नहीं होती है, मगर अब हमारी फॉलोअप स्टडी के लिए फ्लोरिडा की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है। बता दें कि डॉक्टर बेबी डॉल्फिन और पोर्पोइज में वायरस की प्रारंभिक पहचान की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीते महीने अमेरिका के आयोवा प्रांत के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वहां 50 लाख से अधिक चूजों को मार डाला गया था। अमेरिका में तेजी से फैल रहे एवियन फ्लू को देखते हुए उत्तरी अमेरिका के चिड़ियाघर अपने पक्षियों को लोगों और अन्य वन्य जीवों से दूर कर रहे हैं। संक्रमित वन्य पक्षी कम से कम 24 प्रांतों में पाए गए हैं और यह वायरस करीब 1 साल से यूरोप एवं एशिया में प्रवासी जल पक्षियों में संक्रमण फैला रहा है। तो यह बात थी बर्ड फ्लू की। अगर आपको अभी भी इस विषय से रिलेटेड कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।